हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं, आप एचआई वाले दिव्यांग हो या ओएच कैटेगरी वाले दिव्यांग हो या वीआई कैटेगरी वाले दिव्यांग हो या इसके अलावा एमडी या मल्टीपल डिसेबल्ड वाले दिव्यांग हो, सबके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपने केवल और केवल बस इंटर किया है, कुछ भी नहीं, ग्रेजुएशन या किसी प्रकार का कोई स्पेशल कोर्स वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ अगर इंटर किया है, 12th किया है या उसके कोई समकक्ष किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर लेवल की बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। मतलब लगभग यहाँ पर 23,175 पोस्ट है, जिसमें दिव्यांगजनों की भी 1,000 के आसपास पोस्टें हैं। मतलब 950 या 1,000 के आसपास में दिव्यांगजनों की भी पोस्टें हैं, अलग अलग विभाग में पोस्टें हैं। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप चाहे बिहार से हो चाहे अदर स्टेट से हो, मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो। बस रिजर्वेशन जो है वो केवल और केवल दिव्यांगजनों को मिलेगा जो बिहार के हैं। मतलब जो बिहार के दिव्यांग है, रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा। लेकिन अप्लाई सभी स्टेट के दिव्यांग साथी कर सकते हैं, बस उनको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं, जनरल की भी पोस्टें हैं। तो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप अदर स्टेट वाले भी हैं तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं लग रही है, केवल और केवल 100 रुपये फीस लगेगी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कुछ भाई कहेंगे कि इसमें तो कंप्यूटर मांगा गया है, टाइपिंग मांगी गई है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग और कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है, उसमें टाइपिंग मांगी गई है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, जब आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आप इसमें पहले प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, उसके बाद में आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि आप नॉन टाइपिंग में जाना चाहते हैं या टाइपिंग वाली पोस्ट में जाना चाहते हैं। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी पोस्टें आती है जिसमें टाइपिंग और कंप्यूटर नॉलेज मांगी नहीं गई है, नॉन टाइपिंग वाली पोस्टें हैं, तो आप उन पर भी जा सकते हैं। और अगर आपको टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए भी जाना है तो अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है, तब तक आप अपना टाइपिंग सीख लेना आराम से, वरना नॉन टाइपिंग वाली पोस्टें भी इसमें बहुत सारी है। यहाँ पर किस विभाग में किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है, इसके अलावा कब से कब तक फॉर्म फिल हो गए, कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें टेम्परेरी वाले जो होते हैं दिव्यांगजन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप में थोड़ी सी दिक्कत एक है कि आप लोग ना वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हो, बस कमेंट में पूछने लगते हो, इसलिए मेरा जवाब देने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ मैंने वीडियो में बताई है वही चीज़ आप कमेंट में पूछ रहे हो। इसलिए अपने लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो अपने लिए 10 मिनट का टाइम तो आप निकाल ही सकते हो, 20 मिनट का टाइम तो आप लोग निकाल ही सकते हो। इसलिए वीडियो ज़रूर देख लेना पूरा आखिर तक, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। कोई बात अगर इस वीडियो में छूट जाती है तब आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। देखो दोस्तों, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए 15 अक्टूबर 2025 से, और ये फॉर्म भरे जाएंगे 25 नवंबर 2025 तक। जैसे ही 15 अक्टूबर 2025 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए, मैं सारे दिव्यांग साथियों को इन्फॉर्म कर दूंगा अपने चैनल पर। इसलिए अगर आप नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक ज़रूर भेजना और लाइक भी करना। दिव्यांगजनों की हेल्प किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों तक वीडियो को भेजा करो। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की बात करूँ तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 23,175। अलग अलग दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है वो भी मैं आगे बताऊंगा। बस ये है कि अदर स्टेट वालों को एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर ये वैकेंसी सबसे पहले आई थी 2023 में, तब लगभग 12,000 प्लस पोस्टें थी। तो जितने लोगों ने 2023 में फॉर्म अप्लाई कर दिया था उन लोगों को दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 10,000 कुछ और पोस्टें ऐड कर दी गई है, तो इसलिए अब ये टोटल पोस्ट हो गई है 23,175। तो जितने भी पुराने दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, लगभग ये 25 से 26 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे, तो उन लोगों को दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो 23,000 ये वैकेंसी हो गई है, ये जो नए भरेंगे उनके लिए भी और जो पुराने पहले से भर चुके हैं उनके लिए भी, सबके लिए ये 23,000 वैकेंसी अब है। इसलिए अगर आप पुराने हैं, आपने पहले से भर रखा है, तो आपको भी इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि मैं अलग अलग विभाग में कितनी वैकेंसी बढ़ गई है, कितनी हो गई है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किन पोस्ट के लिए कंप्यूटर मांगा गया है, किन के लिए नहीं मांगा गया है, ये भी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये पोस्ट जो है ये निम्न वर्गीय लिपिक की है, मतलब इंटर लेवल की वैकेंसी है। और इसमें पे लेवल सभी अलग अलग विभाग में जिसमें भी है, सब में पे लेवल आपको 2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर 35,000 प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है, तो इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो आप लोगों को वैकेंसी पे वैकेंसी दे रहा है, इसलिए चूकना नहीं, अप्लाई ज़रूर कर देना। यहाँ पर अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे 12th मांगा गया है। अगर आपने 12th पास किया है तो बस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, 25 नवंबर से पहले पहले आ जाएगा, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिन पोस्ट के लिए कंप्यूटर मांगा गया है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पर पथ निर्माण विभाग में वैकेंसी है, तो यहाँ पर कंप्यूटर मांगा गया है और यहाँ पर केवल डेफ वालों की एक पोस्ट है। बाकी जितने भी अदर स्टेट के दिव्यांग साथी है वो यहाँ पर जनरल पोस्ट देख लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल में भी बहुत सारी पोस्टें हैं, आप अप्लाई ज़रूर करना, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो। इसके बाद अगला जो विभाग है वो मध्य निषेध विभाग है। यहाँ पर भी टाइपिंग ज़रूरी है और यहाँ पर वीआई की 4 पोस्ट है, डेफ वालों की यहाँ पर 3 है, ओएच वालों की 3 है और एमडी वालों की यहाँ पर 4 पोस्ट है। जिन विभाग में दिव्यांगों की पोस्ट है वही आपको बताता चलूँगा।
इसके बाद में अगला विभाग है यहाँ पर गृह विभाग। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर की जरूरत है इंटर के साथ में। यहाँ पर वीआई की केवल एक पोस्ट है। अगली पोस्ट है यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग में, यहाँ पर भी कंप्यूटर की जरूरत है, यहाँ पर वीआई की एक पोस्ट है। दोस्तों अगला विभाग है यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग, यहाँ पर भी कंप्यूटर की जरूरत है और यहाँ पर वीआई की एक पोस्ट है, डेफ की एक है, ओएच वालों की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। इसके अलावा आगे है पर्यावरण विभाग में, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर संचालन आपको आना चाहिए और टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए। यहाँ पर वीआई की 7 है, डेफ वालों की 8 पोस्ट है और ओएच वालों की 9 पोस्ट है, बाकी एमडी वालों की यहाँ पर 6 पोस्ट है। इसके बाद में अगला विभाग है यहाँ पर निदेशालय विभाग और यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर आना चाहिए। यहाँ पर वीआई की 2 है, डेफ वालों की 2 है, ओएच वालों की 3 पोस्ट है और एमडी यानी मनोविकार वाले और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर श्रम विभाग के ही अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, डेफ वालों की 1 पोस्ट है। यहाँ पर भी आपको टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में, यहाँ पर केवल और केवल इंटर ही चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई टाइपिंग या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है, डेफ की 1 है और एमडी वालों की 1 पोस्ट है। इसी तरीके से अगला है नागरिक सुरक्षा विभाग, इसमें कंप्यूटर की जरूरत है इंटर के साथ में। यहाँ पर वीआई की 1 पोस्ट है और डेफ वालों की 1 पोस्ट है। अब दोस्तों 13 नंबर पर राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी दिव्यांगजनों के लिए है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटर मांगा गया है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई कंप्यूटर या टाइपिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जनरल की भी अच्छी खासी पोस्टें हैं, 1643 पोस्ट पुरुष की है और 480 पोस्ट महिलाओं की है, इसलिए अदर स्टेट वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर दिव्यांगजनों में भी अगर देखें तो वीआई की 34 पोस्ट है, डेफ वालों की यहाँ पर 35 पोस्ट है, ओएच कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 35 पोस्ट है और एमडी और एमयूडी मतलब मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 33 पोस्टें हैं। तो देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें किसी प्रकार की कोई टाइपिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। अगला है यहाँ पर पंचायती राज विभाग, यहाँ पर कंप्यूटर पर टाइपिंग की जरूरत है और इसमें भी वीआई की 32 पोस्ट है, डेफ वालों की 38 है और ओएच वालों की भी यहाँ पर 36 पोस्ट है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 33 पोस्ट है। तो देखो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए है। और जनरल में अगर आपको जाना है मतलब अदर स्टेट से है तो यहाँ पर वो भी पोस्टें बहुत सारी है, 1746 के आसपास पुरुष की यहाँ पर पोस्टें है, महिलाओं की भी यहाँ पर 489 है। दोस्तों अगली पोस्ट भी यहाँ पर पंचायती राज विभाग में ही है। यहाँ पर कंप्यूटर मांगा गया है। यहाँ पर वीआई की 5 पोस्ट है, डेफ वालों की 5 है, ओएच की भी 5 है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। इसी तरीके से खान एवं तत्व विभाग में भी यहाँ पर वैकेंसी है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर नहीं मांगा गया है। यहाँ पर डेफ वालों की 1 है, ओएच वालों की भी 1 पोस्ट है। आगे अगर हम देखें परिवहन विभाग में तो यहाँ पर कंप्यूटर मांगा गया है, टाइपिंग वगैरह। यहाँ पर वीआई की 4 पोस्ट है, डेफ वालों की 4 है, ओएच वालों की 4 है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है। आगे अगर हम देखें तो नगर विकास एवं आवास विभाग में भी वैकेंसी है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर या टाइपिंग नहीं मांगी गई है। यहाँ पर भी वीआई की 20 पोस्ट है, डेफ वालों की 21 है, ओएच वालों की भी 21 है और एमडी एमयूडी वालों की भी यहाँ पर मतलब मल्टीपल डिसेबल या मेंटल इलनेस वालों की भी यहाँ पर 20 पोस्ट है। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर कोई कंप्यूटर वगैरह भी नहीं मांगा गया है। अगली पोस्ट है यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग में, तो यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर नहीं मांगा गया। यहाँ पर वीआई की 2 है, डेफ वालों की 2 है, ओएच वालों की 2 है और एमडी एमयूडी वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। जनरल की भी यहाँ पर ठीक ठाक पोस्ट है, इसलिए अप्लाई जरूर करना। आगे पशु एवं मत्स्य विभाग में भी वैकेंसी है, वीआई वालों की 1 पोस्ट है, यहाँ पर कोई कंप्यूटर नहीं मांगा गया है। फिर आगे अगर देखें सहकारिता विभाग में तो यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए बस, और इसमें वीआई की 2 है, डेफ वालों की 2 है, ओएच वालों की 1 है, एमडी वालों की 1 पोस्ट है। इसी तरीके से अगला विभाग है अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, इसमें कंप्यूटर वगैरह का ज्ञान आपको होना चाहिए और यहाँ पर वीआई की 5 है, डेफ वालों की 5 है, ओएच वालों की 6 पोस्ट है और एमडी एमयूडी वालों की भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। इसी तरीके से उद्यान निदेशालय विभाग में भी पोस्टें हैं, यहाँ पर कंप्यूटर पर टंकन यानी टाइपिंग होनी चाहिए, वीआई वालों की 1 है और यहाँ पर एमडी वालों की 1 पोस्ट है। ऐसे ही आगे सांस्कृतिक कार्यालय निदेशालय में भी यहाँ पर टाइपिंग भी चाहिए और इसमें वीआई की 1 पोस्ट है, डेफ वालों की 1 है। इसी तरीके से अलग अलग विभाग में वैकेंसियाँ निकली हुई है, तो बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी है अलग अलग विभाग में, जहाँ पर टाइपिंग मांगी भी गई है, कहीं पर टाइपिंग नहीं मांगी गई है। अगर हम यहाँ पर देखो टोटल वैकेंसियों की बात करें सब मिलाकर सभी विभागों में, तो यहाँ पर देखो दिव्यांगजनों की बहुत सारी वैकेंसी है, क्योंकि अलग अलग विभागों में बहुत विभाग है, यहाँ पर खूब वैकेंसियाँ हैं। तो देखो टोटल अगर मैं बात करूँ सभी विभागों की मिलाकर तो वीआई वालों की 249 पोस्ट हैं और डेफ वालों की भी यहाँ पर 243 पोस्ट है, ओएच कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 243 पोस्ट है और जो एमडी या एमयूडी मतलब मेंटली डिसेबल्ड या मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की बात करें तो उनकी भी यहाँ पर 233 पोस्टें हैं। और जनरल में भी देखो अगर टोटल हर विभाग की बात करूं तो 10,142 पोस्ट जो है वो पुरुष के लिए है और 3,304 पोस्टें यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं। मैं जनरल पोस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अदर स्टेट वाले इसी पर फाइट करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपको पहले बता चुका हूँ, बस आपके पास में 12th है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग के लिए परेशान ना होना, नॉन टाइपिंग वाली बहुत सारी पोस्टें हैं, दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो सभी के लिए बहुत सारी पोस्टें हैं, आप अप्लाई ज़रूर करना और तब तक आप टाइपिंग भी सीख सकते हो। आरक्षण मैंने शुरुआत में बताया उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार के रहने वाले होंगे, वो दिव्यांग हो या कोई भी हो, बिहार वाले को ही यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। अदर स्टेट वालों को एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा।
अब देखो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप टोटली ब्लाइंड है या लो विजन अप्लाई कर सकते हैं, डेफ एच अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप कोई भी दिव्यांग हो, आप BL हो, OA हो, OL हो, कोई भी दिव्यांग हो, सभी दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो जिनका टेम्परेरी सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्होंने रिन्यूअल करा लिया हो। अगर आपकी मान लीजिए डेट एक्सपायर हो गई है, जो टेम्परेरी होता है, तो उसको रिन्यूअल आपने करवा लिया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपके सर्टिफिकेट पर डेट है टेम्परेरी वाली तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिन भी दिव्यांगों को स्क्राइब वगैरह की ज़रूरत है 40% से ज़्यादा या 40% से कम, तो आप स्क्राइब के लिए फॉर्म फिल करते समय यस जरूर कर देना, तभी मिलेगा, वरना आपको स्क्राइब नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो अगर आप अनारक्षित के पुरुष है तो 37 वर्ष तक की एज चलेगी। बाकी पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला है तो 40 वर्ष। बाकी अनारक्षित महिला भी है, मतलब आप अदर स्टेट की महिला हैं या बिहार की अनारक्षित महिलाएं हैं, आपको 40 वर्ष तक एज चलेगी। और अनुसूचित जाति वगैरह अगर पुरुष महिला बिहार से है तो 42 वर्ष तक। बाकी सभी कोटि के दिव्यांग, आप OBC हो, SC ST या जनरल कोई भी दिव्यांग हो, आपको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट भी दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में। तो आप अगर अदर स्टेट वाले भी है तभी आपको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो, सभी के यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। मतलब आप SC ST OBC या दिव्यांग नॉन दिव्यांग कोई भी हो, सभी के बस यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। यहाँ पर जब ये 2023 में फॉर्म भरे गए थे तब उतने टाइम 540 रुपये इसकी फ़ीस थी। चलो अब ये ठीक है कि अब 100 रुपये घटा दिए गए हैं, लेकिन जिन दिव्यांग साथियों ने या नॉन दिव्यांग साथियों ने 2023 में अप्लाई किया था उनका थोड़ा सा लॉस है, 540 रुपये उनको पे करने पड़े थे, पर अब 100 ही रुपये लग रहे हैं। फॉर्म मैंने आपको बता दिया 15 अक्टूबर से शुरू हो गए और 25 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में आपका मेंस होगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी प्रकार का इसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं है और इंटरव्यू भी नहीं है, बस आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आपका प्री होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 150 हो गए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और अगर आप गलत करेंगे तो निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। परीक्षा में आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम लेंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा दिव्यांग साथियों को, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 12th लेवल तक का ही होगा और उसमें NCERT या BSEB या ISCE इन सब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर डिटेल भी दी हुई है सिलेबस की, वो आप चाहो तो देख लेना या किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो दिव्यांगजनों के लिए, आप अदर स्टेट के हो या बिहार से हो, किसी भी कैटेगरी के हो, सभी दिव्यांगों को 32% अंक लाना जरूरी है। कि अप्लाई करने के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे मैट्रिक्स या इंटर या कंप्यूटर या स्थायी निवास, जाति, या अगर आप दिव्यांग है या अधिक आपको उम्र चाहिए, मतलब एज रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए, या अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह, अपने अपने हिसाब से इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। 25 तारीख तक अपना पेमेंट कर देना और 27 नवंबर तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर देना। पेमेंट जो होगा वो 25 तक ही होगा, इस कन्फ्यूज़न में न रहना कि 27 को आप पेमेंट कर देंगे। अगर आपने 25 को पेमेंट न किया तो आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा, फिर कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने लगभग इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें बता दी है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, दोस्तों तक पहुंचा दिया करो इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी जितने ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था 2023 में, उनको फॉर्म फिल नहीं करना है, नए जितने भी हैं उनको सबको फॉर्म फिल करना है। बाकी आपके पास में केवल और केवल इंटर होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग ना भी है तो भी नॉन टाइपिंग वाली बहुत सारी पोस्टें हैं, आप अप्लाई ज़रूर कर देना। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।